क्या भारत में कोई बहन रक्षाबंधन के त्योहार पर बिकिनी पहनकर अपने भाई को राखी बांधती है? क्या भारत की कोई बहन ऐसी है जो रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने भाई से पहले एक डॉग को, एक कुत्ते को राखी बांधती है और कहती है कि सबसे बड़ा रक्षक वही है? शायद ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहां पर आपको भारत में हिंदू इस त्योहार में, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा भाई बहन का त्योहार है, वहां से ऐसी तस्वीर आपको नजर आए। लेकिन बावजूद इसके, जब भी भारत में सनातनी त्योहार आते हैं, जब भी भारत में हिंदुओं के त्योहार आते हैं, तो टीवी पर आपको कुछ ऐसे विज्ञापन हमेशा देखने के लिए मिलते हैं जिन विज्ञापनों में हिंदू त्योहारों के विपरीत, हिंदू त्योहारों की परंपराओं के खिलाफ कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो शायद कभी किसी भी भारत के घर में कभी हुआ ही नहीं, ना आगे कभी भविष्य में होगा। लेकिन यह वामपंथी और यह सनातन विरोधी बार बार हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, हिंदुओं की परंपराओं को नष्ट करने के लिए अपनी विचारधारा को विज्ञापनों के जरिए हिंदू परिवारों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अब एक बार फिर ऐसा हो गया है। रक्षाबंधन का त्योहार करीब है। देश भर में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजार में लोग खरीदी कर रहे हैं। भाई बहन एक्साइटेड हैं, रोमांचित हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। इस बीच टीवी पर एक गीवा ज्वेलरी ब्रांड है, उस ब्रांड का विज्ञापन आता है जिसे कृति सेनन नाम की एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। मैं तो ज्यादा फिल्मों में ध्यान नहीं देता, आप लोग देखते होंगे तो आपको पता होगा। कृति सेनन उस विज्ञापन में नजर आ रही है। अब विज्ञापन कैसा है, पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं। कृति सेनन सफेद कलर की एक बिकिनी स्वरूपा एक ड्रेस पहनकर बैठी हुई है, जिसमें वो अर्ध नग्न नजर आ रही है। मैं खुलकर कह रहा हूं, जिसको अपना फेमिनिज्म रखना है वो रखे अपने घर में। सनातनी त्योहार तुम्हारे फेमिनिज्म और अंग प्रदर्शन के लिए नहीं है। नंगा नाच अगर आपको करना है तो उसके लिए आप सनातनी त्योहार मत चुनो। इस वीडियो में कृति सेनन अर्धनग्न नजर आ रही हैं और अपने भाई को राखी बांधने के लिए तैयार है। जैसे ही भाई आता है, उससे पहले अचानक वहां पर कृति सेनन का कुत्ता आ जाता है, डॉग। और कृति सेनन भाई से पहले राखी किसे बांधती हैं? राखी बांधती हैं अपने कुत्ते को। उसके बाद अपने भाई को राखी बांधती हैं। और इस पूरे ऐड में जो वास्तविक रक्षाबंधन की परंपरा है, जो वास्तविक राखी में पूजा की परंपरा होती है, वो आपको कहीं नजर नहीं आई। ना कृति सेनन तिलक लगाते हुए नजर आई अपने भाई को, ना उनका भाई उनके चरण स्पर्श करते हुए नजर आया, जो कि सनातनी परंपरा है, जो कि इस त्योहार की सबसे बड़ी परंपरा है। लेकिन आपको नजर क्या आया? आपको नजर यह आया कि भाई से पहले एनिमल को प्रायोरिटी दी जा रही है, कुत्ते को प्रायोरिटी दिखाई जा रही है। कपड़े जो पहने जा रहे हैं वो उस त्योहार के कल्चर को कहीं से भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उस त्योहार की संस्कृति को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अर्धनग्न कपड़े पहने जा रहे हैं। अब जब सवाल उठा इस विज्ञापन पर देश भर में कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो हद ये हो गई, कुछ लोग बचाव में आ गए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई क्या अपने भाई के सामने कोई बहन इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती? इसमें आपत्ति क्या है? मैं आपको बता रहा हूं आपत्ति क्या है। आपने कभी जब बकरीद का त्योहार आता है तो किसी बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस को इस तरह का विज्ञापन करते हुए देखा है क्या कि इस बार बकरा नहीं, दिलों में जो नफरत आपने पैदा कर रखी है उसे काटिए? कभी आपने ऐसा त्योहार देखा है क्या? नहीं देखा। जब ये इनके जुलूस निकलते हैं, इनका मातम का त्योहार आता है, मुहर्रम आता है, तो कभी क्या आपने इस तरह का विज्ञापन देखा कि अपने शरीर पर तलवारें मत चलाओ, अपने आप को मत चोटिल करो? यह आपने कभी नहीं देखा होगा। लाखों एनिमल्स शहीद हो जाते हैं भाई, उनकी हत्या हो जाती है, खून की नदियां बह जाती हैं बकरीद में, लेकिन कभी कोई आप ऐसा विज्ञापन नहीं देखते। हां, लेकिन अगर दिवाली का त्योहार आएगा तो सबसे पहले मांग उठेगी कि घर में दिया मत जलाओ, दिए से प्रदूषण होता है, लाइट जलाओ, लैंप जलाओ। सबसे बड़ी बात मैं आपको याद दिला रहा हूं, बहुत दूर क्या जाना, अखिलेश यादव ने इस दिवाली में, जो हमारी पिछली दिवाली बीती, अखिलेश ने साफ तौर पर कहा था कि भाई इतने दिए क्यों जलाना है, लैंप जलाओ, लाइट जलाओ। क्रिसमस का उदाहरण दिया था अखिलेश यादव ने कि देखो क्रिसमस में लोग लाइट्स जलाते हैं। अखिलेश यादव, आपको पता होना चाहिए कि दिया भारत की एक 5000 पुरानी
जो संस्कृति है उसका प्रतीक है। ये आज से नहीं जल रहा है, लेकिन इन्हें जब भी ज्ञान देना है, ये सनातनी त्योहार पर देते हैं, ताकि सनातन और हिंदुओं की परंपरा को नष्ट किया जा सके। ये जो सालों सालों से, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से चले आ रहे त्योहार हैं, इन्हें खत्म किया जा सके। क्योंकि परंपरा जब टूटेगी, तभी आपका धर्म कमजोर होगा, तभी आपकी संस्कृति कमजोर होगी। और अब निशाना किसके तरीके से बनाया जाता है? टेलीविजन के जरिए से, फिल्मों के जरिए से बनाया जाता है। आप होली का वो विज्ञापन देखते हैं, वो एक निरमा का विज्ञापन आता है, मुझे याद है कौन सा ब्रांड है। उसमें क्या होता है, उसमें एक लड़की एक मुस्लिम लड़के को रंगों से बचा कर ले जाती है और जाकर मस्जिद में छोड़ आती है। इस तरीके से लव जिहाद प्रमोट किया जाता है। कभी भी आपको दूसरे धर्म के विज्ञापन में, दूसरे धर्म के त्योहारों में, मजहब के त्योहारों में कोई भी ऐसा पोस्ट नजर नहीं आएगा। न्यू ईयर अभी आएगा, 31 दिसंबर आएगा, 1 तारीख आएगी, 25 आएगा, क्रिसमस आएगा। आप देखना पूरे देश में आतिशबाजी होती है और इतनी आतिशबाजी होती है, इतने पटाखे फूटते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती, लेकिन तब कोई प्रदूषण को खतरा नहीं रहता। लेकिन उससे ठीक 1 महीने पहले दिवाली में आतिशबाजी, तो प्रदूषण पर खतरा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर आपके तमाम जो संस्थान है, कई एनजीओ सामने आ जाएंगे, वो इसका विरोध करते हैं। क्यों? सवाल उठता है कि क्या आपको सिर्फ सनातनी त्योहारों से तकलीफ है, दूसरे त्योहारों में आपको कुछ भी तकलीफ नजर नहीं आती? ऐसा नहीं है। दरअसल इनका एक एजेंडा है, और एजेंडा यह है कि जो सनातन की सबसे ठोस परंपराएं हैं, जो सबसे मजबूत परंपराएं हैं, उस परंपरा को नष्ट करो। और नष्ट कैसे की जाएगी? उस परंपरा पर दाग लगाओ, उस परंपरा को खत्म करो। ये जो रक्षाबंधन की परंपरा है, जहां एक बहन एक भाई दोनों आपस में त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेते हैं, रक्षा सूत्र रूप में राखी बांधते हैं, वहां पर आप क्या नंगा नाच दिखा दो, अर्धनग्न होकर आ जाओ। ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है। दरअसल ये जो तमाम ज्वेलरी कंपनीज होती हैं, ये जो तमाम बॉलीवुड के विज्ञापनधारी होते हैं, ये एक विशेष मानसिकता से प्रभावित रहते हैं, और उस मानसिकता को ये विज्ञापन के जरिए सनातनी त्योहार, क्योंकि अभी पता है इन्हें कि ये विज्ञापन अगर आज आएगा तो इस पर लोगों की नजर जाएगी, क्योंकि भाई रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है कि सनातन को दूषित करने के लिए और सनातन को बदनाम करने के लिए एक ऐसा विज्ञापन बना दो। लेकिन आपको इस तरह के विज्ञापन कभी दूसरे मजहबों के त्योहार में नजर नहीं आएंगे। बहरहाल कृति सेनन ने ना तो इस पर माफी मांगी, ना उनकी तरफ से कोई बयान आया। हालांकि सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से बहिष्कार हो रहा है। यह अच्छी बात है कि आज का जो हिंदू समाज है वो जागा हुआ है। आज का जो हिंदू समाज है वो इस तरह के कुकृत्यों पर विरोध करना सीख गया है। एबीसी हिंदी के इस मंच पर मेरी आपसे विनम्र अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस तरीके के हिंदू विरोधियों को जोरदार जवाब दें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।